हेलो दोस्तों, मैं पशु परिचारक भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले गाय एवं उनकी प्रजातियों के बारे में। गौ माता। दोस्तों, गाय जिसको हम गौ माता भी कहते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। गाय एक स्तनपायी और भारत में सबसे महत्वपूर्ण घरेलू जानवरों में से एक है। प्राचीन काल से भारत में गायों को मुख्य रूप से दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि जैसे डेयरी उत्पादों के साथ साथ कृषि के लिए उपयुक्त पशुओं के प्रजनन के लिए भी पाला जाता रहा है। दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीकों में गाय की उपलब्धता के बारे में जानते हैं। यह जीव विज्ञान में जानवरों की श्रेणी में आती हैं। चढ़ाई में हड्डी वाला जानवर या जाति में सस्तन प्राणी के रूप में। श्रेणी खुरदुरा प्राणी समूह, ये गोमेटो समूह में आती हैं। जानवरों के भी पर्टिकुलर समूह होते हैं दोस्तों, इसमें ये गोमेटो समूह में आती है। कबीला, अक्सर बजाने वालों कबीलों में इनको पाला गया था पहले। उप संस्कृति गोवंशी है और जाति इनकी बॉस है, जिसमें हम इंडियन में इसको बॉस इंडिकस कहते हैं। गाय का क्षेत्र काफ़ी हद तक फैला हुआ है, जो तो इस नक्शे में अपन देख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और इनके बारे में जानते हैं। गाय को एक गाय कहा जाता है या मादा को, और जो गाय की श्रेणी में जो मेल होता है उसको बैल कहा जाता है। बैलगाड़ी को हल से हल को जोड़ने में, हल को गाड़ी से जोड़ने में काम आता है। एक बैलगाड़ी गाड़ी को चकड़ा, तो दो बैलों वाली गाड़ी को बैलगाड़ी कहा जाता है। तो जिसमें एक बैल से भी गाड़ी खींची जाती थी ना, उसको तो हम चकड़ा बोलते हैं उसको, और दो बैलों वाली गाड़ी को अपन बैलगाड़ी कह देते हैं। गाय के बछड़े को बछड़ा, पाड़ा या खोंड, जो नर होता है अपन उसको बछड़ा, पाड़ा या खोंड कहते हैं। बाकी जो मादा होती है हम उनको पाड़ी कह देते हैं कभी कभी, और कलवाड़ भी बोला जाता है काफ़ी हद तक। भारतीय गाय का शास्त्रीय नाम बॉस इंडिकस है। इसमें डांगी, देवनी, कांग्रेज, काकरेज, खिल्लर, गिर, ओंगल जैसी भिन्न और प्रजातियां शामिल है। विदेशी गाय का शास्त्रीय नाम बॉस टोरस है, जिसमें जर्सी, होल्स्टीन आदि गाय शामिल है। भारतीय गाय में अपन देखते हैं दोस्तों, भारतीय गाय में मूल नाम हरियाणा में काफ़ी गाय पाई जाती है, जिसमें सहीवाल, गिर, अमृत महला, गवालाऊ, देवानी, भेड़, डांगी, कंकरा, रेजा, लाल कंधारी, थेरा प्रकारा, गुंतूरा, ओंगोल, कच्छे, निमारी, राठी, मलावी, हल्लीकारा, पेकुआ, अम्बला शेरी, बरागुरुआ, पोम, कासरगोड, गंगातीरी, खीरीगढ़, नागौरी, मेवाती, श्री, पंगनूर आदि 48 प्रकार की गायें शामिल है। दोस्तों, ये तो काफ़ी कम नाम है, और भी गायें हैं। भारत में गायें दक्षिण भारत में अमृतमहल, काठियावाड़ में तलवाड़ा और बुंदेलखंड में गोरना में है। भारतीय भाषाओं में गाय को गौ, गौ, गौ माता, धेनु आदि नाम से जाना जाता है। भारतीय मवेशियों का महत्व। दोस्तों, भारतीय गाय के दूध को A2 प्रकार का दूध कहा जाता है। शोध में पता चला है कि इस दूध और इसके डेरिवेटिव में टाइप A1 की तुलना में अधिक पोषक तत्व रहते हैं। देसी गाय संकर नस्ल की गायों की तुलना में जलवायु प्रजनन के प्रति अधिक लचीली होती हैं। अब इनका धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। धार्मिक महत्व हिंदू, जैन, पारसी आदि धर्मों में इनका पूजा की जाती है। धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। प्राचीन मिस्र, रोम, ग्रीस और फिलिस्तीन की संस्कृतियों में भी गाय का विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में गाय को कुछ ज़्यादा ही महत्वता दी जाती है। हिंदू धर्म में गाय पवित्रता, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व वैदिक काल से ही हो रहा है। गौमूत्र का विशेष धार्मिक और चिकित्सीय महत्व भी है दोस्तों। लाइक रामदेव बाबा जी अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध, दही और घी के मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है। इन सब में सबसे पुराना पाठ दुनिया है। दुनिया में सबसे गाय के सबसे पुराना विवरण अपने ऋग्वेद में मिलता है, और एक मंत्र भी है जो कहता है कि गाय का इसका स्थान सबसे ऊंचा है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। माता रुद्राना दुहिता वसुना श्वास दित्यन अमृतस्य नाभि प्राणुवोचम चिकीतुसे जनाय माँ गाम अदितिम विधिष्ठ। वो काफ़ी पेचीदी संस्कृत है दोस्तों। यह प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को स्वयं को एक माँ, एक बहन और एक बेटी के रूप में सोचने का निर्देश देता है। उन्हें कभी मत मानो, गाय निर्दोष है।
इस मंत्र का मतलब यही है दोस्तों कि यह प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को स्वयं को अपन इसको एक गाय को माँ का स्थान, एक बहन और एक बेटी के रूप में स्थान दे सकते हैं। इन्हें कभी नहीं मानना चाहिए। गाय हमेशा ही निर्दोष होती है। यह मंत्र बताता है कि वैदिक काल में गाय का स्थान उच्च कोटि का है। अथर्ववेद में मंत्र 11 से 34 कहता है कि धेनु संदानम राइनम, अर्थात गाय सभी धन का खजाना है। आइए दोस्तों, गायों के बारे में प्रचार प्रसार के लिए अपन कुछ और देखते हैं। भारत में भैंस का दूध कुल दूध का 55% होता है, लेकिन साथ ही भैंसों की संख्या गायों से आधी है। भिक्षावृत्ति की स्थिति को बदलने के लिए भारत में जो कुछ हुआ है उसमें श्वेत डेयरी क्रांति के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इन सब के पीछे भैंस है, फिर भी माने अभी गया। इसका मुख्य कारण है कि गाय की तरह भैंस भी किसी भगवान के पीछे नहीं टिकती। यह भ्रांति है कि गाय मीठा दूध देती है और बैल जन्म देता है। नस्ल की एक गाय जो कड़ी मेहनत कर सकती है, जैसे खिलाड़ी, ज़्यादा दूध नहीं देती है, लेकिन जब कड़ी मेहनत कर सकती है लाइक बैल। ऐसा इसलिए क्योंकि स्तनपान और श्रम के लिए आवश्यक शरीर प्रणाली अलग है, इसलिए बहुत अधिक दूध देने वाली गायें बहुत उपयोग नहीं होती हैं। सभी देसी गाय का दूध उपचारात्मक होता है दोस्तों, जो उपचार में काम आता है। औषधीय महत्व, औषधि में भी गाय का उपयोग किया जाता है दोस्तों। गाय का दूध, गोमूत्र, गोबर, घी, दही और इसके उत्पादों में औषधीय गुण होते हैं, जैसे पंचगव्य कहा जाता है। गाय का दूध याददाश्त बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। गाय के गोबर में उपचारित धर में कीड़े कम होते हैं। गाय के दूध में 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 11 प्रकार के फैटी एसिड, 6 प्रकार के विटामिन, 25 प्रकार के धातु तत्व, 2 प्रकार के शर्करा और 4 प्रकार के फास्फोरस और 11 प्रकार की नाइट्रोजन होती है दोस्तों।